दोस्तों, जब कहानी के इमोशन दिल पर किसी प्रकोप की तरह टूटे, बच के निकल जाने की कोई गुंजाइश ना रहे, जब इस बात का कोई मतलब ही ना रह जाए कि आप अपनी भावनाओं की धुरी पर कितनी मजबूती से टिके रहने वाले इंसान हैं, तब दिल के उन कोनों से भी बयान ना कर पाने वाले लायक इमोशन इमोड़ने लगते हैं, जो दिल में आज तक कहाँ मौजूद थे इसकी खबर भी आपको नहीं पता होती। तब मानिएगा आपका सामना एक ऐसी उम्दा सी लव स्टोरी से हो रहा है, और इम्तियाज़ की हाल ही के दिनों में आई हुई मैं वापस आऊँगा वही लव स्टोरी कह सकते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखा जाए तो नसीरुद्दीन शाह बंटवारे में पंजाब आए और बुजुर्ग सरदार के रोल में आपको नजर आ रहे होंगे। उनके दिल में आज भी उनका वो घर जमी फांस बनकर धंसा हुआ जो सरगोधा में था। सरगोधा जो 1947 में पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। तबीयत बिगड़ती है तो सरदार जी को अपना पहला प्यार याद आने लगता है, जिसका निकनेम कीनू हुआ करता था। यंग कीनू को अपने कॉलेज में पढ़ने वाली जिया यानी शर्वरी से इश्क होता है, और अपने प्यार की याद करते सरदार जी की मौत के बहुत करीब खड़े होने पर, जहां उनकी सांस तक नहीं छोड़ पा रहे, तो सरदार जी का पोता निर्वैर एक कंफ्यूज लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में कमिटमेंट से घबराता है। उसके पास विदेश में बड़ी नौकरी, मगर पैशन की कमी को पूरा करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी में हाथ आजमाता है। दादा की खबर सुनकर वापस लौटता है और कहानी में नजर डाल जाता है। सरदार जी अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। चांद पर मैच, मार्स के लोग चांद पर कब्जा करने, हिटलर से भी मार्स था, चीन की दीवार चांद से दिखती है। मतलब ये अलग सी बातें। वैसे निर्भय अपने दादाजी की बातों को सुलझाने में चला है। बंटवारे में उसके घर परिवार में आखिर हुआ क्या क्या ये जान रहा है। उसे वो गांठ खोलनी है जिससे सरदार जी की आखिरी सांस बंधी थी, ताकि इतनी लंबी और ज्यादा खराब जिंदगी जीने को बाद कम से कम वो सुकून से इस दुनिया से विदा ले सकें। क्या कमिटमेंट के नाम से चोक कर जाने वाला निर्वैर वो गांठ खोल पाएगा? क्या कीनू और जिया की लव स्टोरी की वो फांस निकल पाएगी? यही तो है वो कहानी जिस फिल्म का नाम है मैं वापस आऊंगा। इम्तियाज अली की फिल्म में एक नहीं दो प्रेम कहानी कह सकते हैं। कीनू और जिया के साथ सरदार जी और सरगोधा की लव स्टोरी। कीनू जब इश्क में दीवाना, उसके बाद लोग बंटवारे की नफरत में पागल। निर्वैर अपने स्टैंड अप एक्ट में भारत को दो हिस्सों में बांटने वाली रेडक्लिफ लाइन का हिस्सा सुनाता है। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी को दिखाते हुए इम्तियाज जी की नज़र बंटवारे को समेटने पर नहीं जाती। उनका फोकस लव स्टोरी पर रहता है, क्योंकि बंटवारे का असली असर तो देखा जाए वही है। लेकिन अब सवाल यह है, कीनू के परिवार से नहीं किया जा सकता, जिनके मर्द अपने घर की औरतों को सरगोधा वाली पड़ोसी की हिफाजत में छोड़कर अमृतसर भाग गए थे। वैसे इम्तियाज अली और नैनिका मेहतानी की राइटिंग को सलाम करूंगा, जिन्होंने बंटवारे के दर्द को एक लव स्टोरी में पिरो दिया है। लेकिन आप हमारे देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखने वाले हैं, लेकिन आपको कहीं नफरत वाले रंग का एक छींटा नहीं मिलने वाला है। दंगों के पागलपन में आपको इंसानियत की वहशत दिखेगी। धर्म या राजनीति वापस नहीं आऊंगा कि ग्रेट लव स्टोरी बना दिया है। आप फिल्मों में यंग हीरोज की लव स्टोरी को क्लोजर मिलने पर कई बार मुस्कुराते होंगे, खुशी होती होगी, लेकिन 95 साल के बूढ़े की अधूरी प्रेम कहानी का क्लोजर के लिए आप खुद को थिएटर में प्रार्थना करते नजर आएंगे। सरदार जी के रोल में नसीरुद्दीन शाह को देना एक्टिंग की मास्टर क्लास में बैठने जैसा है। वैसे दानिश पंडोर की बात करें, धुरंधर से अलग रेंज एक्सप्लोर की है। मनीष चौधरी अरसे बाद पॉजिटिव किरदार में बेहतरीन लग रहे हैं। संजय सूरी को आप पहचान पाए उससे पहले वो अपने काम से आप पर असर छोड़ जाते हैं। इम्तियाज ने पहले ही कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। AR रहमान ने म्यूजिक की कहानी को और ऊपर उठा दिया। गानों में रहमान साहब का जादू, मगर बैकग्राउंड स्कोर में जिस तरह से महत्वपूर्ण जगहों पर सिर्फ हारमोनियम का यूज किया गया है वो कमाल का है। वैसे अगर बात की जाए तो फिल्म खत्म होने तक लोग कई बार राउंड रो चुके हैं। सुबकनी की आवाज़ थिएटर में हर तरफ देखने को मिली। हो सकता है रिव्यू सुनते हुए भी आपको लगे मैं भावनाओं में ज़्यादा बह चुका हूँ, लेकिन इम्तियाज़ की लव स्टोरी जब सुर पकड़ती है ना, तो ऐसी लहर बनती है, तो फिर आपके बहाव की दिशा वही तय करती है। तो यहाँ वो इम्तियाज़ से वादा हो चुका है, थिएटर में एक और शो के लिए मैं ज़रूर वापस आऊंगा। तो आप जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ हमारी बातें पसंद आई हो, इस फिल्म का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से कमेंट करिएगा। फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल पर नए पधारे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।